हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वीर तेजा क्लासेज में। जैसे कि हम एसएससी जीडी से संबंधित क्लासें दे रहे थे लगातार, और हमने पिछली क्लास में हिंदी में वाक्य शुद्धि की थी। आज हम करने वाले हैं लिंग, वचन एवं कारक। जैसे कि आपके एग्ज़ाम नज़दीक आ गए हैं तो ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं बिना समय बर्बाद किए हुए। हाँ जी, पहला क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी 10 जनवरी 2023 में पहली शीट में पूछा गया था कि कर्ण खाने बीच मिठाई लाया। उपयुक्त वाक्य में कारक संबंधी त्रुटि पहचान कर निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चुनिए। यानी ये वाक्य दिए गए हैं जिसमें त्रुटि है, किससे संबंधित है? कारक संबंधित त्रुटि है। हमें उस कारक संबंधी त्रुटि की पहचान करनी है। वाक्य क्या है हमारा? कर्ण खाने बीच मिठाई लाया। इसके ऑप्शन देखते हैं। कर्ण खाने साथ मिठाई लाया। अगला ऑप्शन है कर्ण खाने की मिठाई लाया। अगला ऑप्शन है कर्ण खाने बाद मिठाई लाया। अगला है कर्ण खाने के लिए मिठाई लाया। इनमें से हमारा सही जवाब कौन सा हो जाएगा? कि कर्ण खाने के लिए मिठाई लाया, ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा संबोधन कारक चिन्ह है? हमें कुछ चिन्ह दिए गए हैं जिनमें हमें संबोधन कारक चिन्ह की पहचान करनी है। पहला हमारा ही, दूसरा से, तीसरा अरे और चौथा ने। इनमें से हमें संबोधन कारक चिन्ह की पहचान करनी है। संबोधन कारक चिन्ह इसमें अरे है। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है दिए गए वाक्य में प्रयुक्त गलत विभक्ति चिन्ह के स्थान पर सही विभक्ति चिन्ह होगा। हाँ जी, वाक्य क्या है हमारा? छुट्टियों में सभी बच्चों का अपने मम्मी पापा के साथ घूमने जाने का कार्यक्रम बना लिया था। ये वाक्य शुद्ध रूप से नहीं है। इसमें गलती कहाँ पर है? छुट्टियों में सभी बच्चों का, यहाँ पे हमारे क्या है? गलती है। इस गलती को हमें सही करना है। यहाँ पे का के स्थान पे क्या आएगा? ऑप्शन है हमारे ने, पर, से या द्वारा। तो इसकी जगह सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए इसकी जगह हमारा सही हो जाएगा कि छुट्टियों में सभी बच्चों ने अपने मम्मी पापा के साथ घूमने जाने का कार्यक्रम बना लिया था। तो इसका सही जवाब ऑप्शन क्या रहेगा हमारा? ए रहेगा। अगला क्वेश्चन हमारे एसएससी जीडी 13 जनवरी 2023 की पहली शीट में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कर्ण कारक का उदाहरण नहीं है। यानी जो वाक्य दिए गए नीचे चार, हमें उनमें से वह वाक्य की पहचान करनी है जिस वाक्य में कर्ण कारक नहीं है। ऑप्शन है हमारे सभी भाग्य को रोते हैं, मैंने लाठी से सांप मारा, बच्चे गेंद से खेल रहे हैं, वह कलम से पत्र लिख रही थी। हाँ जी, जैसे हम कारक चिन्ह पे पहचान करते हैं तो उसमें 8 कारक चिन्ह होते हैं। जैसे कर्ता ने, कर्ण से, यानी जो ये से बार बार प्रयोग हो रहा है वाक्य में, तो ये किसका है? कर्ण कारक का उदाहरण है। तो देखो 3 ऐसे सेंटेंस है, 3 वाक्य ऐसे हैं जिनमें से का प्रयोग हुआ है, यानी ये किसकी उदाहरण है? कर्ण कारक के उदाहरण है। एक ऊपर वाला ऐसा है सभी भाग्य को रोते हैं, जिसमें कर्ण कारक का प्रयोग नहीं हुआ है, यानी इसमें हमारा सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब था, जिसके अंदर कर्ण कारक का प्रयोग नहीं किया गया था। अगला हमारा है
कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक चिन्ह नहीं है। से 8 हैं, उनके 8 के अपने अपने कारक चिन्ह हैं। तो ऑप्शन हमारे द्वारा, ये भी हमारा है, पर भी है, के लिए भी है, जाना, जाना हमारा नहीं है, यानी ऑप्शन डी एक कारक चिन्ह नहीं है। अगला हमारा निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा कर्म कारक का एक उदाहरण है। मैंने वस्त्र धारण किए, हमसे पढ़ा नहीं जाएगा, कर्मवीर पथ से नहीं डिगाते, ज्वाला प्रसाद को स्नान करते 10 भज गए। कौन सा कारक है हमारा? कर्म कारक। ये कर्म क्या कर रहा है? स्नान कर रहा है, यानी से अपना कर्म करते हुए कितने भज गए थे? 10 भज गए। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन डी हमारा एक उदाहरण हो जाएगा, कर्म कारक का एक उदाहरण, ऑप्शन डी, कि ज्वाला प्रसाद को स्नान करते 10 भज गए। कर्म कारक वह होता है जिसमें हम कोई कर्म कर रहे हैं। मैंने वस्त्र धारण किए, हमसे पढ़ा नहीं जाएगा, कर्मवीर पथ से नहीं डिगाते। तो इसमें कोई हम कर्म नहीं कर रहे थे, इसमें कर्म कर रहे थे। हम कर्म क्या कर रहे थे? हम स्नान कर रहे थे। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारा कि निम्न में से कौन से वाक्य में कर्म कारक का गलत प्रयोग हुआ है। चलिए देखते हैं ऑप्शन। लड़का कुत्ते को मारता है, ये अपना कर्म कर रहा है। कर्म क्या कर रहा है? कुत्ते को मारता है। सीता ने चिट्ठी लिखी, सीता क्या लिख रही है? चिट्ठी। रमेश ने गोपाल को मारा, रमेश ने गोपाल को मारा, इसमें भी कर्म कारक है। कविता पत्र को लिखती है, इसमें कर्म कारक नहीं है। ऑप्शन डी के अंदर कर्म कारक नहीं है हमारा, क्योंकि तीनों ऊपर वालों में कर्म कारक का प्रयोग हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा? अगला क्वेश्चन हमारा संप्रदान कारक का बहुवचन रूप किस विकल्प में मौजूद है। ऑप्शन हमारे हैं हमारे लिए, हमारे द्वारा, हमारे पर, हम में। मेरे लिए, मेरे लिए यानी एक वचन हो गया। हमारे लिए, हमारे लिए क्या हो गया? बहुवचन। हमारे शब्द का तब उपयोग किया जाता है जब कोई समूह हो, यानी एक से अधिक हो। तो इसमें क्या दिया है? हमारे लिए, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा, जिसमें बहुवचन का रूप है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला हमारा निम्नलिखित वाक्य की पूर्ति उचित कर्ता कारक चिन्ह से करें। यानी वाक्य दिए हैं जिनकी हमें पूर्ति किससे करनी है? हमें कर्ता कारक चिन्ह का प्रयोग करके उनकी पूर्ति करनी है। चलिए वाक्य देखते हैं, वाक्य कौन से हैं। वाक्य हमारा सोहन डैश डैश घर का सारा काम किया, घर का सारा काम किया सोहन ने। हमें किस कारक चिन्ह का प्रयोग करना है? हमें कर्ता कारक चिन्ह का प्रयोग करना है। और कर्ता कारक चिन्ह में क्या प्रयोग होता है आपको पता होगा। अगर पता नहीं है तो हम वीडियो जब आपके अंतिम होगा तब हम सभी कारक चिन्ह आपको बता देंगे कौन कौन से कारक चिन्ह होते हैं। ऑप्शन हमारे से, ने, पर, में। तो कर्ता ने होता है हमेशा, कर्ता के साथ हमेशा ने लगता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा कि सोहन ने घर का सारा काम किया। सोहन ने घर का सारा काम किया, ये हमारा वाक्य हो गया सही। किसका प्रयोग करके? हमने कर्ता कारक चिन्ह का प्रयोग करके किया है। अगला हमारा निम्न में से
कौन सा वाक्य संबोधन कारक का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन है हमारे अजी तुम उसे क्या मारोगे, ये तो संबोधन है क्योंकि ये दूसरे संबंध दिखा रहा है। आलोक माँ के लिए दवाई लाया, इसमें मुझे थोड़ी बहुत गड़बड़ लग रही है। अरे भाई यहाँ आओ, इसमें भी संबोधन है। हे भगवान तू सबका भला कर, इसमें भी संबोधन है। एक बात याद रखना, जब भी संबोधन आएगा तो इन चिन्ह का प्रयोग किया होगा। बाकी ये जो चिन्ह दिख रहा है इस चिन्ह का आपको प्रयोग किया हुआ मिलेगा। इसमें देखिए आलोक माँ के लिए दवाई लाया, कहीं नहीं रुक रहा है। संबोधन में हमें एक बार के लिए रुकना पड़ेगा, यानी हमें अर्ध विराम लगाना पड़ेगा। जैसे अजी तुम उसे क्या मारोगे, अरे भाई यहाँ आओ, हे भगवान तू सबका भला कर। और इसमें देखिए आलोक माँ के लिए दवाई लाया, यानी ये वाक्य कहीं रुक नहीं रहा है। संबोधन में क्या होगा, वाक्य कुछ समय के लिए रुकेंगे बीच में, तो ऑप्शन बी उदाहरण नहीं है संबोधन कारक का। अगला है हमारा, निम्न विकल्पों में से किसमें गलत अपादान कारक का प्रयोग हुआ है? वह मुझसे अलग रहता है, मेरे हाथ से छड़ी छूट पड़ी, दूध से दही बनता है। यही है आपका। अगला आपको देखने की जरूरत नहीं है, इसमें गलत प्रयोग हुआ है। दूध से दही बनता है, वह लखनऊ से आया, दूध से दही बनता है, ये किसका है? संबोधन कारक का है, क्योंकि ये एक दूसरे में संबंध दिखा रहे हैं लगभग। अगला आपका, निम्न वाक्यों को अधिकरण कारक के अनुसार शुद्ध कीजिए। कपड़े छत को सूख रहे हैं, कपड़े छत को सूख रहे हैं, वाक्य बहुत ज़्यादा गलत है। देखते हैं, कपड़े छत के सूख रहे हैं, ये भी गलत। कपड़े छत से सूख रहे हैं, ये भी गलत। कपड़े छत के अनुसार सूख रहे हैं, ये भी गलत। कपड़े छत पर सूख रहे हैं, ये सही हो गया। देखो अधिकरण कारक में यानी कपड़े छत पर लगेगा, देखो पर, कपड़े छत पर सूख रहे हैं। इसमें क्या लिखा है? कपड़े छत को सूख रहे हैं, तो शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा हमारा? कपड़े छत पर सूख रहे हैं, यानी ऑप्शन डी आपका शुद्ध हो जाएगा। अगला हमारा, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? यमा, योजना, भिक्षा, संबल। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की पहचान करनी हो ना, तो हमें शब्द आगे अच्छा और अच्छी लगा देनी चाहिए। अच्छा सही लग रहा है तो वह क्या है? पुल्लिंग है। अच्छी सही लग रहा है तो क्या है? स्त्रीलिंग है। हमें स्त्रीलिंग की पहचान करनी है। पहले तो अच्छी यमा, अच्छा यमा नहीं होगा, अच्छी यमा, ये तो स्त्रीलिंग है। अच्छी योजना, ये भी स्त्रीलिंग है। अच्छी भिक्षा, ये भी स्त्रीलिंग है। अच्छा भिक्षु, भिक्षा होता, ये तो भिक्षु होता तो अच्छा होता, ये क्या है? भिक्षा, यानी अच्छी भिक्षा। अगला क्या है? अच्छी संबल, नहीं, अच्छा संबल, तो ये क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी के अंदर क्या है? स्त्रीलिंग नहीं है आपका। अगला है हमारा, पंखा का बहुवचन क्या होगा? एक चीज देखना आप, इसके ऊपर क्या लगी है? सिर्फ बिंदी लगी हुई है, कहीं कहीं चंद्र बिंदु लगा हुआ होता है, तो हमें बिंदी के ध्यान में रखते हुए इसका बहुवचन करना है। जैसे ऑप्शन ए है हमारा पंखे, ठीक है ये बहुवचन हो रहा है पर इसके अंदर क्या है? चंद्र बिंदु का प्रयोग हुआ है, तो ये हमारा तो नहीं होगा। अगला भी क्या है? पंखे, इसमें भी चंद्र बिंदु है, तो ये भी नहीं होगा हमारा पंखे। पंख, पंख तो नहीं होगा। ये देखिए पंखे, ये हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बहुवचन हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर पंखे यानी बहुवचन हो गए, पंखा, पंखे, और ऊपर बिंदी भी लगी हुई है, जिसकी वजह से ये ऑप्शन डी हमारा क्या रहेगा? बहुवचन रहेगा। चलिए अगला देखते हैं।
अगले वाक्य के अंदर हमें कारक चिन्ह की पहचान करनी है कि हरि मोहन को रुपए देता है। रेखांकित में कौन सा कारक है? हरि मोहन को हमेशा संप्रदान के साथ जुड़ता है। संप्रदान को अपादान से संप्रदान को लिए तो देखो कर्म कारक नहीं होगा, अपादान कारक भी नहीं होगा और अधिकरण कारक भी नहीं होगा, क्योंकि जो जहाँ पे को आ जाता है वह किसके लिए होता है? संप्रदान कारक के लिए होता है। तो ऑप्शन सी इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा कि हरि मोहन को रुपए देता है। इस वाक्य के अंदर संप्रदान कारक का प्रयोग किया गया है। अगला है हमारा कि इनमें से छाया शब्द का बहुवचन क्या होगा? इन्वर्टेड को में छाया दिया हुआ है, तो एक याद रखना, जहाँ छाया शब्द आ जाए तो छाया शब्द का बहुवचन भी छाया ही होता है, तो इसलिए छाया शब्द का बहुवचन भी क्या हो जाएगा? छाया हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको मोस्ट रहने वाले हैं। आने वाली भर्ती 2024 फरवरी एग्जाम, जो आप एग्जाम फरवरी और मार्च में होने संभावित है, उनमें ये सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट रहने वाले हैं। अगला है हमारा कि इनमें से कौन सा शब्द वीरांगना का पुल्लिंग रूप होगा? एक बात याद रखना, जो वीरांगना होती है, वीरांगना यानी जो महिला होती है उसे हम क्या कहते हैं? वीरांगना कहेंगे। महिला को वीरांगना कहा जाएगा, और जो पुरुष होता है उसे हमेशा वीर कहा जाता है। वीर की वीरांगना, वीर वीरांगना। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन पहले हमारा वीरता, वीरांगना, वीर, इनमें से कोई नहीं। वीरांगना तो होगा नहीं कि वीरांगना ने पूछा है, पर मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि वीरांगना महिला के लिए है और महिला के विपरीत क्या होता है? पुरुष। ठीक है, तो पुरुष के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? वीर का करेंगे, आपको बताया था। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा कि वीरांगना का पुल्लिंग क्या होगा? वीर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि कवि का स्त्रीलिंग इनमें से क्या है? मैं आपको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग से संबंधित कुछ प्रश्न बता चुका हूं, तो अब कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा वह आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, इनमें से कवि का स्त्रीलिंग क्या रहने वाला है? तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा 19वां क्वेश्चन है कि वचन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? विशेषण के लिए किए जाते हैं, या अलंकार के लिए, या सर्वनाम के लिए, या संज्ञा के लिए? वचन का हमेशा प्रयोग संज्ञा के लिए किया जाता है, तो वचन का प्रयोग किसके लिए हो जाएगा? ऑप्शन डी में जो आपकी दी गई है संज्ञा, यानी वचन का प्रयोग हमेशा संज्ञा के साथ किया जाता है। अगले में हमें लिंग परिवर्तन करना है कि ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तित कीजिए। ठठेरी, ठठारी, या ठठेरनी, या ठठरीन, ठठेरीनी। तो क्या होगा इसमें? ठठेरिन, ठठेरा, ठठेरिन। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा कि ठठेरे का लिंग परिवर्तन ठठेरिन होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि रमा विद्यालय से घर जाती है। क्या आया इसमें? से आया है, और से किसके लिए प्रयोग किया जाता है आपको बताया मैंने अभी। मैं कारक कौन सा है? अपादान, कर्ता, कर्म, या संबंध, कौन सा कारक होगा? इसमें अपादान कारक होगा, अपादान से। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब रहेगा कि रमा विद्यालय से घर जाती है, इसके अंदर अपादान कारक का प्रयोग किया गया है। अगले हमारा कि पेड़ से पत्ता गिरा। यहाँ पेड़ से, इन्वर्टेड कॉमा दिया पेड़ से, में कारक कौन सा है? अभी आपको बताया था कि जहाँ पे भी से का प्रयोग होता है तो कौन सा कारक चिन्ह होता है?
करण कारक होता है या संप्रदान कारक होता है या कर्म कारक होता है या अपादान कारक होता है। जहाँ पे भी से का प्रयोग किया हुआ मिल जाए तो वहाँ पे हमेशा याद रखना अपादान कारक का प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन सी इसमें सही रहेगा। अगला है हमारा राजा भिक्षुक को दान देता है, वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसमें कर्म कारक है, अपादान कारक है, संप्रदान कारक है या करण कारक है। राजा भिक्षुक को दान देता है, जो दान देता है वह कौन है? राजा, और दे किसको रहा है? भिक्षुक को। तो दान और राजा के बीच में क्या है? संबंध है, और दान किसको चाहिए? भिक्षुक को चाहिए। तो दान और भिक्षुक का भी आपस में संबंध है, जहाँ संबंध दिखाया जाए तो वहाँ पे संप्रदान कारक होता है। ऑप्शन सी इसका अंदर सही हो जाएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वह बहुवचन से संबंधित है, और बहुवचन, एक वचन, बहुवचन ये आप तो बचपन से करते आ रहे होंगे शुरुआत से ही। तो जहाँ पे भी बहुवचन के क्वेश्चन आएंगे उनका जवाब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो इसका भी जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि 24वें का बहुवचन क्या हो जाएगा। जैसे वधु है, वधु का बहुवचन क्या होगा? तो आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से एक सही जवाब हो जाएगा। वह सही जवाब आप लोगों को कमेंट करके हमें बताना है, और साथ साथ वीडियो को लाइक करना ना भूले। जो चैनल पर नया है वह चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आने वाले वीडियो आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाले हैं आपकी भर्ती की दृष्टि से। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, सीमा कुत्ते से डरती है, इस वाक्य में कौन सा कारक चिन्ह है? अपादान कारक है, करण कारक है, कर्म कारक है या संबोधन कारक है? आपको काफ़ी बार बता दिया है कि जहाँ पे से का प्रयोग होता है तो वहाँ पे अपादान कारक होता है मौजूद है। तो यहाँ पे क्या है? सीमा कुत्ते से डरती है, यानी कुत्ते से कौन डर रही है? सीमा डर रही है। तो से का प्रयोग हुआ है, तो इसमें कौन सा कारक चिन्ह हो जाएगा? तो इसमें अपादान कारक चिन्ह हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए आपका सही जवाब रहेगा। अगला हमारा, अध्यापक को पुरस्कार दीजिए, इस वाक्य में कौन सा कारक है? संबोधन कारक है, अधिकरण कारक है, कर्म कारक है या संबंध कारक है? अध्यापक को पुरस्कार दीजिए, किसको पुरस्कार देना है? अध्यापक को देना है, क्योंकि उनके अच्छे कर्म हैं। जहाँ पे किसी व्यक्ति के अच्छे कर्म होते हैं तब उसे पुरस्कार दिए जाते हैं। तो इसमें कौन सा कारक होगा? इसमें कर्म कारक होगा। ऑप्शन सी आपका सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कारक के कितने भेद होते हैं? शुरुआत में मैंने आपको बता दिया था कि कारक के कितने भेद होते हैं। अगर पता है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, नहीं पता है तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ। ऑप्शन जैसे हमारे 7, 8, 9 या 10। तो कारक के हमारे हमेशा बात याद रखना 8 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 8 भेद। ऑप्शन बी आपका सही जवाब रह जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा रहने वाला है? ये जो सारे क्वेश्चन हम कर रहे हैं ये सारे क्वेश्चन आपके मोस्ट हैं, और ये पहले एग्जाम में आ चुके हैं और कुछ क्वेश्चन अभी आने वाले हैं, तो उनको ध्यान में रखकर हमने ये वीडियो बनाया है। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ऑप्शन हमारे विवाद, सार, रूप, आय। मैंने आपको बताया था जब भी आपको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की पहचान करनी हो तो आप अच्छा और अच्छी लगा के उनकी पहचान कर सकते हैं। अच्छी विवाद नहीं तो पुल्लिंग हो जाए, अच्छी सार ये भी पुल्लिंग हो जाएगा, अच्छी रूप ये भी पुल्लिंग हो जाएगा, अच्छी आय, अच्छा आय नहीं होता, अच्छी आय होती है। तो हमारा ऑप्शन जो डी है इसके अंदर पुल्लिंग है। ऑप्शन डी हमारा सही रह जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है हमारा कि किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है? कुछ ऑप्शन दिए गए हैं जिनका हमें बताना है कि जिनका कभी भी प्रयोग हो जाए तो हमेशा बहुवचन में ही होगा। दर्शन, नारी, लता या गाय।
तो जो दर्शन शब्द है आपका ऑप्शन जो ए में दिया गया है, इसका हमेशा प्रयोग बहुवचन के रूप में ही किया जाता है। तो बात याद रखना कि दर्शन शब्द क्या है, ये बहुवचन है और इसका प्रयोग भी हमेशा बहुवचन में ही किया जाएगा। अगला है हमारा कि वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। यहाँ पे कुछ जोड़े दिए गए हैं जिनको हम बताना है कि वचन की दृष्टि से सही नहीं है। और आज की क्लास का ये हमारा अंतिम क्वेश्चन रहने वाला है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कारक चिन्ह कितने होते हैं और उनके प्रतीक क्या होते हैं। लता लताएं, घोड़ा घोड़े, किताब किताबें, सखी सखियाँ, सखी सखियाँ। लता लताएं, घोड़ा घोड़े, किताब किताबें, सखी सखियाँ, ये जोड़ा जो है ना सखी सखिया वाला, ये वचन की दृष्टि से गलत है हमारा। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा कि जो वचन की दृष्टि से जोड़ा सही नहीं है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ आज के कारक चिन्ह, लास्ट रहेंगे वे। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। ये आपके हिंदी कारकों का सामान्य परिचय है। जैसे पहला हमारा कारक है कर्ता कारक, जिसका चिन्ह क्या होगा, ने होगा। इसका अर्थ क्या होता है, काम करने वाला। जब कोई काम करने वाला व्यक्ति होता है ना, उसके लिए कर्ता कारक होता है। अगला हमारा कर्म कारक, जिसका चिन्ह क्या होता है, को, जिस पर काम का प्रभाव पड़े। जिस मान लो जो व्यक्ति है उस पर काम का प्रभाव पड़ रहा है, उस पर हमारा कौन सा कारक होगा, कर्म कारक होगा। अगला हमारा करण कारक, जिसके लिए से और द्वारा, से और द्वारा का हमेशा प्रयोग किया जाता है। यानी जिसके द्वारा कर्ता काम करे, जिसके द्वारा कर्ता काम करेगा वहां पे करण का कारक होगा। अगले हमारा संप्रदान कारक, को के लिए, को के लिए, इसका चिन्ह क्या रहेगा, को और के लिए होगा। यानी जिसके लिए क्रिया की जाए, यानी जिस व्यक्ति या जिस वस्तु या जिस चीज के लिए क्रिया की जाएगी वहां पे कौन सा होगा, संप्रदान कारक होगा। अगला हमारा अपादान कारक है। इसमें भी क्या है, से, ये से अलग होना, यानी जब कोई अलग होता है ना तब अपादान कारक होगा। जिससे अलगाव हो, यानी जिससे दूरी बने, जिस वाक्य में दूरी बनेगी वहां पे अपादान कारक होगा। देखो करण के लिए भी से का प्रयोग किया जाता है और अपादान के लिए भी से का प्रयोग किया जाता है। करण के लिए कर्ता काम करे उसके लिए होता है, परंतु अपादान ये अलगाव के लिए होता है, अलगाव यानी दूरी बनाए रखने। फिर अगला संबंध कारक, का, की, के, ना, नी, ने, रा, री, रे, इन जैसे चिन्हों का वाक्य में प्रयोग किया होगा। तो ये जो चिन्ह मिल जाए तो आप पता कर लेना कि ये कौन सा कारक है। ये अन्य पदों से संबंध होगा इनका, जो दूसरे पद होंगे उनमें ये आपस में संबंध बताएगा। अगला हमारा अधिकरण कारक, अधिकरण कारक जो हमेशा मैं और पर में होते हैं, इनके चिन्ह क्या हो गए, मैं और पर। यानी ये क्रिया का क्या होता है, आधार होता है। जहाँ पे क्रिया होगी उस क्रिया का जो मुख्य आधार होगा ना वही अधिकरण कारक कहलाएगा हमारा। अगला हमारा जो अंतिम कारक है आठवां, संबोधन कारक। संबोधन कारक हमेशा हे, हरे, अजी। देखो ये जो तीन दिए हुए हैं हमारे चिन्ह, इन तीन चिन्हों का प्रयोग किया हुआ मिलेगा संबोधन कारक में आपको। ये किसी को पुकार या बुलाने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसी को हम बुला रहे हैं या किसी को पुकार रहे हैं ना, तब हम संबोधन कारक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। आज की क्लास में बस इतना ही। जल्द ही अगली क्लास में मिलेंगे। आपको कैसी लगी क्लास कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।